गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पीछे का सारा शायद बना लिया होगा, जितना भी है बना रहे मेरे पैदल चल रहे होगे शायद। और आज इस सीरीज में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3.16 आज डील करेंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी निकालिए, क्वेश्चन देखिए। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लुक एट द ग्राफ ए टू डी 3.12 फिगर है, 3.20 फिगर है, जिसमें कि ग्राफ ए से डी तक दिया गया है। और कह रहा है कि रीजन के साथ बताओ कि कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं करता है। किसी पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, इसको देखना है, कारण के साथ बताना है। सबसे पहला देखो 3.16 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पहला ग्राफ देखो यहाँ पे, ये हमारा एक्स टी ग्राफ है, ये टी है, और ये हमारा क्या है, एक्स पोजिशन टाइम ग्राफ हमारा है। इसको एक्स एक्सिस मत मानो, ये पोजिशन है और ये क्या है, समय है। यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा बना हुआ है। ग्राफ कुछ इस कदर से बना हुआ, देखना ध्यान से। ऐसे गया है ग्राफ हमारा, इस टाइप से गया, और ऐसे ग्राफ को ये कन्वर्ट कैसे मोड़ दिया, ग्राफ को ऐसे गया और ऐसे मुड़ता हुआ ग्राफ हमारा इस टाइप का ग्राफ हो गया। ऐसा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ को देखना, ऐसे गया, ये गया, ये और ये ग्राफ हमारा। ये ग्राफ कह रहा है कि ये ग्राफ क्या वन डायमेंशनल मोशन है। सबसे पहला यहाँ पे देखना कि क्या 1D मोशन है ग्राफ। ये ग्राफ बना हुआ, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। जितना ओरिजिन है यहाँ देख रहे हो, ये क्या है हमारा ओरिजिन। तो सबसे पहले ये तो समय एक्स है, ये पोजिशन एक्स है, टाइम एक्सिस से है, ये हमारा पोजिशन एक्स एक्सिस है। यदि यह मानो कि कोई टाइम 0 है, t1 t2 t3, मानो कि यहाँ से हम यदि कोई पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर ड्राउ करें, इस t टाइम मानो ये हमारा t1 टाइम है, यहाँ पर मानो कि हमारा -t1 टाइम है, यहाँ से भी हम जोड़ने की कोशिश कर दें इसको। क्या देख रहे हो, इधर हमारा t1, इसके लिए माइनस, इस केस में दोनों में क्या देख रहे हैं कि बॉडी का दो पोजीशन, एक पोजीशन पी आर है, एक पोजीशन हमारा क्यू आर। क्या एक समय में दो पोजीशन संभव है क्या? इन ए वन टाइम टू पोजीशन इज पॉसिबल, whether the two positions of a particle be possible or not possible। क्योंकि एक ही समय में दो पोजीशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले वर्णित खत्म हो गया, ये तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है सबसे पहले ना। क्यों नहीं पॉसिबल है कि इन वन टाइम टू पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि एट द सेम टाइम, रीजन इसका हो गया, रीजन क्या हुआ, एट द सेम टाइम टू पोजीशंस of the particle is not possible, is not possible। किसी भी पार्टिकल का दो पोजीशन एक ही समय में पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या बोलेंगे, यह ग्राफ संभव नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ रहे हो? यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज नॉट वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डिग्री भी लिख सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन ये नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम में बॉडी का दो पोजीशन कदापि नहीं होता। ये हम मान लो पार्टिकल है, इसका एक ये पोजीशन यहाँ है, कभी संभव है क्या? यहाँ भी देख रहे कि इधर है, इधर है, ये संभव नहीं है, तो ग्राफ हमारा संभव नहीं। क्लियर हुआ? ये ग्राफ एक ही टाइम में दो पोजीशन कभी संभव नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ 1D नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, ये ए था, बी की तरफ चलो, बी को देखो, बी क्या कर रहा है। यहाँ पे फिर से हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा, ये क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये क्या हमारी वेलोसिटी। यहाँ पे देखो ग्राफ को पहले देख लो, इस टाइप से बनाया हुआ है, सर्कल दे दिया इसे, और यहाँ पे ये ढंग से मान लो कि कोई टाइम यहाँ भी लेते हैं, बीटी में कोई टाइम लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई टाइम है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे टाइम 0 है। फिर यहाँ पे देखो एक टाइम यहाँ से t1 t2 t3 या t, यहाँ से एक हम पॉइंट ड्राउ करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्राउ कर रहा है। और ये बताओ, इसको मिलाओ, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्लस भी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा माइनस भी। अब देखो
कि एक ही टाइम में वेलोसिटी निगेटिव भी है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव, टाइम सेम टाइम पे हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। क्या ये भी संभव हो पाएगा क्या कि एक ही टाइम है तो उसी समय वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कैसे हो सकता है? या तो हम यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म से जाएंगे, या कुछ इस टाइप की का कंडीशन होगा, या तो एक्सलेट होगा या तो रिटार्ड होगा। एक्सलेट होगा एक समय में, रिटार्ड होगा एक समय में, क्या एक ही समय में दोनों वेलोसिटी संभव है क्या कि दोनों पोजीशन, एक वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव हो, दूसरा वेलोसिटी हमारा नेगेटिव हो? एक कभी पॉसिबल है? देख लो ना, इस टाइम पे पॉजिटिव भी शो कर रहा है, इस जगह पे यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, एक ही टाइम में दो पोजीशन नहीं हो सकता। देखते हैं कि एट द सेम टाइम यहाँ पे एट द सेम टाइम velocity cannot be positive and negative both। एक ही टाइम में वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो सकता है, और दैट इज व्हाट इट इज नॉट वन डायमेंशनल मोशन। ये भी 1D नहीं है, ये भी 1D को शो नहीं करता है, क्योंकि एक ही टाइम में हमारा दोनों नहीं हो सकता। ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा? इसको देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.16 का सी वाला ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3.16 का सी, तीसरा ग्राफ देख लो। तीसरा ग्राफ क्या है हमारा? ये स्पीड टाइम ग्राफ हमारा है। ये क्या है हमारा? स्पीड टाइम ग्राफ। ये टी है और ये हमारा स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीड देख लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सी 3.16 का, यहाँ देखो कैसा दिया गया, इस टाइप से दिया, ऐसा ग्राफ हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहला यहाँ पे ग्राफ को देखो, ऑब्जर्व करो ग्राफ को। सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये जानते हो कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। इस ग्राफ में क्या देख रहा है? ये चूंकि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये हमारा पॉजिटिव है, नीचे हमारा क्या है? नीचे हमारा निगेटिव है। स्पीड कभी निगेटिव होता है क्या? स्पीड तो कभी निगेटिव होता नहीं। लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं, सारे के सारे देखो, पहला भी पॉसिबल नहीं था, 1D को शो नहीं कर रहा था, दूसरा भी नहीं शो कर रहा था, तीसरा क्या लिख रहा है? देखो स्पीड यहाँ पे ऊपर है प्लस, नीचे माइनस, स्पीड हमको निगेटिव दिखा रहा है। लिखते हैं कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, therefore graph is not possible, that is graph is not possible, not 1D, graph is not possible, इसीलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हमने कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ हमारा यदि हो तो स्पीड कभी भी निगेटिव, किसी पार्टिकल का स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्राफ संभव नहीं। 1D की तो बात ही नहीं यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ग्राफ ही पॉसिबल है। क्लियर है हमारा? डी पे देखो, डी पे चलो। इसमें क्या किया है, ग्राफ को देख लो पहले। ये हमारा समय है, और ये क्या कह रहा है? ये हमारा टोटल पाथ है, लेंथ के पे टोटल पाथ शो कर रहा है, टोटल पाथ। यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, माने लेंथ ऑफ पाथ हमारा। जो ग्राफ चल रहा है, ग्राफ को देखो, ग्राफ का जो कंडीशन है, ऐसे गया है ग्राफ, फिर ग्राफ ऐसे गया है, फिर इस ढंग से ग्राफ गया, फिर ग्राफ ऐसे गया, इस ढंग से ग्राफ चला है। पहले देखो ऑरिजिन से चला, टी टाइम में ऑरिजिन से चला, तो समय बढ़ रहा है, समझना, टाइम बढ़ रहा है, ये पोजीशन है, ये हमारा लेंथ है। तो यहाँ जीरो से चला, यहाँ पे देखो ये यहाँ तक पहुंचा है बॉडी, ये मान लो T1 टाइम हमारा है। 0 से T1 तक समय बढ़ने के साथ लंबाई बढ़ती चली जा रही है,
लेंथ ऑफ पाथ बढ़ता चला जा रहा है, फिर समय बढ़ रहा है, फिर देखो ये T2 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, 0 से T1 समय तक लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ रहा है, लंबाई मीन्स क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि T1 से T2 के टाइम में क्या देख रहे हैं कि फिर घटना शुरू कर दिया। क्या डिस्टेंस कभी घटता है क्या? बढ़ते समय के साथ डिस्टेंस, पाथ का टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ का टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, क्या बढ़ते समय के साथ कभी उसमें परिवर्तन, क्या वो कभी बढ़ सकता है, कभी घटेगा क्या? बढ़ते समय के साथ कभी चेंज नहीं होता। ऑन इंक्रीजिंग टाइम डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, तो इसीलिए ग्राफ संभव नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ सीधा से इसको लिखेंगे कि डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ दे दो, यहाँ पैसा लिख दो, लेंथ ऑफ पाथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, कैन नॉट बी decreased with increase in time, with increase in time। बढ़ते समय के बाद लेंथ कभी भी, पाथ का रास्ते की लंबाई कभी घटती नहीं है। लेंथ ऑफ पाथ कैन नॉट बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम, तो ग्राफ नॉट पॉसिबल। ग्राफ क्या होगा, ओनली नहीं है ये, ग्राफ क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। तो सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे संभव नहीं है। ये सीधा सा एक सवाल यहाँ पे उठ गया कि नॉट पॉसिबल ग्राफ्स, ऐसे ग्राफ जो पॉसिबल नहीं होते थे, सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हर जगह तुमने रीजन देखा, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन, इसी क्रम में हम नेक्स्ट पे चलेंगे। 3.17 तक 4 पार्ट था, इसके अंदर 4 पार्ट हो गया हम लोगों का। आगे चलो इसी क्रम में नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी निकालो। क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.17, क्वेश्चन नंबर 3.17 कह फिगर 3.21 shows the xt plot of one dimensional motion of a particle। कह रहा है कि एक xt ग्राफ है जो किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को दिखाता है। Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t more than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph। ये ग्राफ बना लेते हैं तो ऐसे बताते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक एक्सटी ग्राफ हमारा है, कह रहा है क्या ये कहना सही है कि t लेस देन 0 के लिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और t जब 0 से बड़ा है, मतलब जब पॉजिटिव है, तो पैराबोलिक पाथ को शो कर रहा है। यदि मान लो नहीं है तो सजेस्ट करो कि यह कॉन्टेक्स्ट जो है या ग्राफ जो है यह क्या बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है ग्राफ। देखो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा है, ये ग्राफ जो हमारा है, इस ग्राफ को देखो आराम से क्या कह रहा है। अच्छा है, बढ़िया है ग्राफ। ये हमारा t है और यहाँ पे क्या हमारा ये x पोजिशन है। ये देखो ग्राफ कैसा जा रहा है, ये जंग से जा रहा है, ऐसा ऐसा ग्राफ जा रहा है। यहाँ पे हमारा ओरिजिन दिखा रहा है, ओरिजिन। फिर सुनो क्वेश्चन को, ये ग्राफ ये कह रहा है कि t लेस देन 0 के लिए यह स्ट्रेट लाइन है, अब मोर देन 0 के लिए पैराबोलिक पाथ। तो सबसे पहले इधर क्या हमारा है, इधर हमारा है t लेस देन 0, समझ रहे हो। इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है t मोर देन 0। कह रहे क्या ये ग्राफ, ये जो लेस देन 0 है इधर का जो है बाईं तरफ का, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन को दिखाता है और ये क्या पैराबोलिक पाथ को दिखाता है। यही शो कर रहा है, t मोर देन 0 पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और ऑन पैराबोलिक पाथ। इसे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये पैराबोला पे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर्व लाइन पे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसे और ध्यान देना है,
बड़ा मार्केबल पॉइंट है कि कोई भी जो ग्राफ होता है, खास करके हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, यह पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी को नहीं दिखाता, पार्टिकल के पाथ को नहीं दिखाता है। कोई भी ग्राफ जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ग्राफ का जो आकार होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो प्लॉट हम लोग करते हैं, कभी भी रास्ता को नहीं दिखाता है कि ऐसे 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 गया है, बल्कि उसके नेचर को दिखाता है। कि ग्राफ उसके नेचर को दिखाता है, ना कि उसके रास्ते को दिखाता है। मान लो हमें ग्राफ दे रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसा कहेंगे कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सीधा सीधी जा रहा है, ये क्या पॉसिबल है क्या? पोजीशन टाइम में बोल दिया कि ये सीधा सीधी ग्राफ जा रहा है, ये कहीं पॉसिबल है? तो याद रखना कि ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ नेवर टेल्स अबाउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के पाथ को कभी नहीं दिखाता, बल्कि उसके नेचर को, उसके कंडीशन को दिखाता है कि कैसा नेचर है जो हमारा एक्सटी ग्राफ है, किस नेचर का है, क्या कहना चाह रहा है। बल्कि याद रखना कि पोजीशन टाइम ग्राफ नेवर सेज अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। सीधा देखो, एक चीज याद रखना यहाँ पे कि एक्सटी ग्राफ डज नॉट टेल अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी को नहीं दिखाता। सबसे पहला तो कट गया उसी में, देखो यहीं कट गया। पहला कट रास्ता है तो स्ट्रीट में जा रहा है, ये हमारा पैराबोला में जा रहा है, ये तो कट गया ना, ये कट गया। तो ना ये सही है ना ये सही, दो में से कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलो तो होगा क्या सर? यदि नहीं होगा तो क्या होने वाला है, देख लो क्या होने वाला है। देखो यहाँ t लेस देन 0 है तो क्या इस रास्ते को, पोजीशन को चाहिए, पोजीशन एक्सिस हमारा, ये पोजीशन है, ये x है और ये t है। क्या बढ़िए समय, इस समय में पोजीशन कहीं चेंज हुआ है क्या? t लेस देन 0 में पोजीशन पार्टिकल का कभी चेंज हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पार्टिकल भी एट रेस्ट। पार्टिकल किस में? रेस्ट में। अरे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। देखो एक्स ग्राफ हमारा, ये वाई ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको टाइम एक्सिस बोला, इसको पोजीशन एक्सिस बोला। तो क्या इसके कुछ इधर उधर होता तब तो देखते पोजीशन चेंज हो रहा है। एक्स के एक्स पे ही पार्टिकल है, चाहे हमारा ये समय हो, चाहे ये समय हो, ये समय हो, ये समय हो, किसी भी टाइम में पार्टिकल क्या देख रहे हैं, उसी एक्स एक्सिस पे है। मतलब पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब t बराबर लेस देन 0 के लिए हमारा जो कंडीशन आ रहा है, t लेस देन 0 के लिए कंडीशन क्या है? पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल किस में है? पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल हमारा रेस्ट में। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ मूव कर रहा है क्योंकि बढ़ते समय के साथ ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। मतलब ये हमारा देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या ऐसा कह सकते हैं कि पार्टिकल आगे जा रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे था तो t लेस देन 0 में पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, वो जहाँ था वहीं था, एक्स पे ही था, उसके आगे ऊपर नहीं कहीं पे पहुंच रहा था, ना नीचे पहुंच रहा था। इसका मतलब क्या था कि पार्टिकल अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा था। अब यहाँ देख रहे हैं कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पार्टिकल पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन, पार्टिकल के एक्सेलरेटेड मोशन को दिखा रहा है। एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि तुम 1D पढ़ रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम 1D पढ़ रहे हो। 1D मोशन में पाथ तो पैराबोलिक होता ही नहीं, क्योंकि पाथ 2D में होता है पैराबोलिक। जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो इस ढंग से पैराबोला के हिसाब से नीचे गिरता है। हम किसी हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, फेंका, तो उसका पैराबोला बनेगा। तो 2D मोशन पैराबोला बनता है। 1D में तब पैराबोला की कहीं कोई बात ही नहीं। ठीक है, पहला तो उसी में कटे, तो वो दो ढंग से कटाया। पहला कटा यहाँ पे कि एक्सटी ग्राफ डज नॉट टेल अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। एक्सटी ग्राफ किसी पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी के बारे में नहीं बताता, उसके पाथ के बारे में नहीं बताता। यहाँ क्या कह रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है कि t लेस देन 0 स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोलिक लाइन है। संभव नहीं, क्योंकि एक्सटी ग्राफ क्या करता है कि किसी बॉडी के ट्रैजेक्टरी के या किसी पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी के बारे में नहीं बताता। कट गया उसी में, दूसरा काट रहा है t लेस देन 0। तो t लेस देन 0 स्ट्रेट होगा, क्यों से क्यों? पोजीशन चेंज ही हो रहा है, ऑरिजिन यहाँ 0 पे ही है, पार्टिकल कभी आगे पीछे हो ही नहीं रहा। तो इसमें क्या कहेंगे कि पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है?
t<0 में पार्टिकल रेस्ट में लिख दिया। अब यहाँ देखो मोर देन 0 में देख रहे कि पार्टिकल आगे तो जा रहा है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि देखो समय के साथ ही आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। लेकिन अब ये देखो कैसा हो रहा है कि इस जगह पे जा रहा है, देखो यहाँ, फिर इस जगह पे यहाँ, फिर देखो यहाँ, फिर देखो यहाँ। ध्यान देना है, एक हमारा ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, एक हमारा ये डिस्टेंस, एक देखो यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से कर रहे हैं, एक हमारा ये डिस्टेंस। क्या देख लो डिस्टेंस में क्या यूनिफॉर्म कुछ हो रहा है? समान समय का अंतर पे समान डिस्टेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और ये इस टाइम में यहाँ, इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में कितना का फासला है? तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ये। यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म तो कन्फर्मली नहीं है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेप्टेड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि बढ़ते एक सर्टेन टाइम इंटरवल में बॉडी जो है ना यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज पता चला कि इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब इस बात पे फोकस करना, कॉन्टेक्स्ट में क्या सजेस्ट करोगे कि ये क्या बता रहा है? तो बढ़ती समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। बढ़ते समय के क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो मान लो ये कहाँ से, x=0 से। अब समझो इस चीज को, एक तो देख रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है, ये जो बोला है ना t<0, t<0 नॉट पैराबोलिक बोलेंगे, ये यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है पार्टिकल का, लेकिन पैराबोला कभी नहीं होगा, याद रखना। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सजेस्ट करना है कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ नॉट, यदि नहीं तो सजेस्ट सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। इस ग्राफ में जो सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, जो ये ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है, जो ग्राफ सूचना दे रहा है, वो क्या दे रहा है? यहाँ देखो x0, ठीक है। तो बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है। अब समझना इस चीज को, बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी का लगातार बढ़ना क्या शो कर रहा है? शो क्या कर रहा है? समझना इस चीज को, बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है। तो बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है तो क्या शो कर रहा है? ध्यान देना, यदि किसी बॉडी को हम फ्री फॉल कर देते हैं, समझना, 0, यहाँ पे क्या है, पोजिशन भी 0, वहाँ जहाँ से गिरा है वहाँ के लिए क्या है, 0, वहाँ तो हमारे स्पीड भी 0, कुछ भी 0 वहाँ। तो हम बॉडी को जैसे ही गिराते हैं तो बढ़ते समय के साथ उसका स्पीड क्या होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये कंटेक्स्ट, ये जो ग्राफ का कंटेक्स्ट है किस ओर इशारा कर रहा है? ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी को इशारा कर रहा है। एक मिनट थोड़ा सा ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने तुरंत अभी कहा कि ये बॉडी जो सीधा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो वहाँ तो रेस्ट काल की बात कर रहा है। ये सीधा ऐसा पैराबोला की बात कर रहा था, तो पैराबोला तो होता नहीं है क्योंकि 1D मोशन में पैराबोला संभव नहीं है, 2D मोशन में पैराबोला होता है। फिर बोल रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, इफ नॉट, यदि नहीं तो सजेस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का कॉन्टेक्स्ट जो है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इसका क्या बताना चाह रहा है? तो मान लो कि बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, तो बढ़ता चला जा रहा है तो कौन सा ग्राफ हो सकता है? तुम बोलोगे सब वहाँ एक्सलेट कर देंगे, ये कर देंगे, तो नहीं, ये तो एक हो गया कि कंडीशनल हो गया, वो कंडीशनल हो गया। यहाँ पे देखो ग्राफ क्या कर रहा है कि बढ़ते समय के साथ क्या, फिर बोलोगे सर वहाँ तो पैराबोला होता नहीं, फ्रीली फॉलिंग में तो धड़धड़ा के गिर पड़ता है। हम तो पहले ही बोला ना कि हमारा ग्राफ जो है रास्ता शो नहीं करता। ये दिमाग में आएगा तुमको, ये दिमाग में बात आएगी कि सर फ्रीली फॉलिंग में बॉडी में तो रास्ता 1D होता है, सीधे नीचे गिरता है, 1D होता है, 1D तो है ही, 1 डायमेंशनल है। लेकिन बोलोगे कि सर यहाँ ग्राफ तो टेढ़ा हो रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो पोजिशन टाइम ग्राफ होता है, यह ग्राफ के रास्ते को नहीं बताता, डज नॉट टेल अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी के बारे में कभी भी नहीं बताता। तो रास्ते सब नहीं कह सकते कि रास्ता है, रास्ता नहीं है, याद रखना। क्योंकि हरदम इस चीज को गांठ बांध लो कि एक्सटी ग्राफ डज नॉट टेल अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ। पाथ का ट्रेजेक्टरी को नहीं बताता, याद रखना। पार्टिकल के पाथ को नहीं बताता, पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी को नहीं बताता। इस ग्राफ से नहीं कह सकते कि सर स्ट्रेट नहीं गिर रहा है, क्योंकि रास्ता बताता ही नहीं, सबसे पहले नेचर बताता है। तो 0 था, और तुमने क्या देखा कि बढ़ते समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता चला गया। तो बढ़ता कब चला जाता है? बॉडी को ऊपर फेंकते हैं वो घटता जाता है, बॉडी को ऊपर फेंकते घटता जाता है, इस पॉइंट पे 0 होता है। यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, देखो बढ़ता चला जा रहा है,
एक्सीलरेटेड मोशन है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो किस केस में बढ़ता जाएगा? दिस मीन्स द ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या होगा ये, इसका कॉन्टेक्स्ट का क्या होगा? द ग्राफ कैन रिप्रेजेंट, ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, यही शो कर। दैट्स ऑल, यही था हमारा ग्राफ। इसको आराम से देखो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 18, बुक देख लो, बुक में क्वेश्चन 18 हमारा क्या है। ये 3.18 हमारा था। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, पुलिस वैन है, उसकी जिप्सी है, पीछे से खदेड़ रही है एक थीव को, और पुलिस का वैन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और उसका जो थीव की जो कार है वो 192 किलोमीटर की आवर से आगे सीधे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन। इफ द मजर स्पीड ऑफ द बुलेट, करेक्ट, बुलेट का जो अपना मजर मतलब अपना जो स्पीड है, उसका मजर मतलब अपना स्पीड कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार? करेक्ट, बुलेट जो है किस स्पीड से छोड़ के कार से टकराएगी? अब देखो, पीछे से गाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से पुलिस वैन, और उसके ठीक आगे 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर की गाड़ी जा रही है, और बुलेट जो छोड़ती है पुलिस, तो बुलेट का स्पीड कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि किस स्पीड से बुलेट चोर के कार से टकराएगी। तो बुलेट का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में? स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थिफ। बुलेट का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में? चोर के। तुम ये जानते हो ना कि रिलेटिव कैसा, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होता है VA माइनस VB। ये पता है तुम्हारा सेम डायरेक्शन की, पहले बताया था। पहले क्वेश्चन में फिर आता हूँ। स्पीड ऑफ पुलिस वैन, यहाँ लिखो स्पीड ऑफ पुलिस वैन, पुलिस वैन कितना हमारा है? ये हमारा है 30 किलोमीटर पर आवर। लिख दो यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड। 13 to 5/3 उस दिन भी बताया है, मीटर पर सेकंड। ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा? ये 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर? फिर कह रहा है स्पीड ऑफ थिव्स कार। यहाँ लिखते हैं फिर हम लोग स्पीड ऑफ थिव्स कार, आगे आगे जा रही है गाड़ी। स्पीड ऑफ थिव्स कार ये हमारा है 192 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख देंगे 192 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, जो करता फुरता है काट दो। 6 से 3 टाइम्स, और 6 से कितना हो गया? ये हो गया 160/3 मीटर पर सेकंड हो गया किसका? स्पीड ऑफ थिप। यहाँ देखना, ये VP है, ये स्पीड ऑफ पुलिस वैन का स्पीड इतना है, और स्पीड ऑफ थिप कार का स्पीड ऑफ थिप्स कार कितना है? इतना। अब एक चीज और, पुलिस पीछे से जा रही है, आगे आगे भागा जा रहा है हमारा चोर। अब कह रहा है कि ये बुलेट से फायर करता है। मजर स्पीड ऑफ बुलेट का देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ बुलेट का, स्पीड ऑफ बुलेट, गोली जो छोड़ रही है पुलिस, ये स्पीड ऑफ बुलेट हमारा दिया गया है ये 150 मीटर पर। अब एक चीज ध्यान देना है,
कार से वैन से पुलिस जा रही है और इसमें उसी चलती हुई गाड़ी से ही बुलेट छोड़ा। इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा ना। और एक कार का अपना एक स्पीड है, क्लियर। अब उसी पर से बुलेट से गोली भी छोड़ रही है पुलिस, तो गोली छोड़ रही है तो कार की स्पीड के साथ बुलेट का स्पीड जुड़ जाएगा ना। तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, इस इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट का स्पीड क्या होगा, गोली का इफेक्टिव स्पीड क्या होगा। एक तो पुलिस वाहन का है प्लस ये बुलेट दोनों जुटेगा, वो कितना है 25/3 है, देख रहे हो। अब वाहन का, इसका बुलेट का कितना है, इसका स्पीड ऑफ बुलेट कितना है 150 है। इसको करके देखो कि हमारा कितना है। चलो यहाँ हो गया ये 3 करो, ये हो गया हमारा 25 प्लस यहाँ 450 कर दो, ये कितना हुआ 475 बटा कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। अब चलो फिर चलो, यहाँ सवाल होता है कि दोनों क्यों जोड़ दिया, क्योंकि पुलिस की गाड़ी जो जा रही है 25/3 मीटर पर सेकंड से वाहन का स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है, मैंने वाहन का स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकंड। उसी गाड़ी पर से बुलेट छोड़ा जाता है 150 मीटर पर सेकंड से। स्वाभाविक है कि इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव स्पीड, ये वाहन का स्पीड पुलिस की गाड़ी का स्पीड प्लस बुलेट का स्पीड दोनों जोड़ दिया हमारा इतना। अब क्या कर कि किस स्पीड से वो जो बुलेट है आगे जा रहा है चोर, तो किस स्पीड से बुलेट चोर के गाड़ी से टकराएगा, चोर के कार से टकराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक, इसको एक नाम दे दो, इसका दे दो वी डैश। ये हो गया इफेक्टिव स्पीड जो बुलेट दे दिया, तो ये वी डैश दे दिया, तो 475/3 मीटर पर सेकंड इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट। अब लिखता है कि नाउ स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप, अभी जस्ट बोला था कि स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे लिख दो 10। यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप, स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिप। तो यहाँ पे देखो देखा कि स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिप, या क्या वी डैश है ना, इफेक्टिव यही है ना, क्या लिखोगे वी बी डैश माइनस वी टी, मतलब ये क्या हो थिप का स्पीड, ये क्या बुलेट का इफेक्टिव स्पीड कितना है ना, देख लो ये हमारा है 475/3 माइनस ये थिप का कितना स्पीड है 160/3 है, ये क्या होगा 160/3। सॉल्व करो इसको आप सॉल्व कीजिए, देख लीजिए ये कितना हो रहा है, ये 3 आया, यहाँ पे लिख दोगे 475 माइनस 160 कितना हो जाएगा, देखो ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये कितना हुआ 3, 105 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो थिप का स्पीड कितना हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिप 105 मीटर पर सेकंड। इसी स्पीड से बुलेट जो है कार से टकराएगी, देख लो यार आराम से। तो समझ में आया, एक बार फिर देखो। कह रहा है कि पुलिस का वाहन 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसके आगे चोर की गाड़ी है जो कि 192 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। यदि बुलेट से जो छोड़ता है पुलिस, जो गोली छोड़ती है, उसका मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकंड हो, तो वह बुलेट किस स्पीड से चोर के कार को हिट करेगा, यही क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा था स्पीड ऑफ पुलिस वैन, लिख दिया, निकाल दिया इसको, स्पीड ऑफ पुलिस वैन 25/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ थिप्स कार को यहाँ वीटी दे दिया, तो थिप कार है 192 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला तो 160/3 मीटर पर सेकंड हुआ। अब चूंकि पुलिस कार से ही छोड़ रहा है, अपनी गाड़ी से छोड़ रहा है, तो गाड़ी का स्पीड है प्लस बुलेट का स्पीड दोनों मिल जाएगा, तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगा। यहाँ लिखा है इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, मतलब पुलिस का वैन का स्पीड प्लस बुलेट का स्पीड दोनों को जोड़ दिया हमारा इतना। अब कह रहा है कि वह किस स्पीड से चोर की गाड़ी से टकराएगा इसकी गोली, मतलब पुलिस का वाहन का बुलेट का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, चोर के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिप, तो बीबीटी ऐसे लिखा था ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो वी बी डैश माइनस वी टी, वी बी डैश कितना है, इतना है
475/3 475/3 -160/3 सॉल्व करो, हमारा 105 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ तक था हमारा ये 3 क्वेश्चन। आज फिर आपको इसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा एडिशनल आपका, इसमें 23, 24, 25, 26 एडिशनल, इसमें 28 तक है हमारा। हम एडिशनल भी बता देंगे, लेकिन इसमें हमारा मात्र अब 4 क्वेश्चन बच रहा है। अब नेक्स्ट में उम्मीद रखो कि चारों को हम कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा मेरा, इसको लगातार लगे रहो, मेरे पैदल चलो। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड डे।